We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण माहौल के दरमियान एक तरफ जहां भारत लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सिर्फ धमकियां दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान की इन धमकियों को कितने गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इस पर बात वही कर सकता है जो 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटा चुका है। ऐसे ही दो अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कमांडर उनिथन सर हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ कमोडर पटवर्धन सर हैं। उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान की इन धमकियों को हमें कितने गंभीरता से लेना चाहिए। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे 1971 में और आज के पाकिस्तान में, क्योंकि 1971 में आप लोगों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, और आज के पाकिस्तान में क्या बदल गया है कि पाकिस्तान हमें इस तरह से आंखें दिखा रहा है, कह रहा है, उनके एक जो नेता है वो कह रहे हैं कि हम यूपी में घुस के बाबरी मस्जिद की ईंट लगाएंगे। क्या बदलाव देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? 1971 में पाकिस्तान बर्थ और it was a little more stronger, that is what I think, but for the east, because 1965 में जो जंग लड़ी थी उसको कोई नतीजा नहीं हुआ था। एक्चुअली दोनों बोलते हैं कि हम लोग जीत गया, वो लोग हार गए, और इंडिया भी बोलते हैं वैसे। लेकिन 1971 में बात अलग थी। 1971 में पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलते थे, हमें अमेरिका का सपोर्ट थे, और चाइना का प्रकट नहीं थे, लेकिन चाइना भी सपोर्ट करते थे। लेकिन आजकल 1971 के बाद पाकिस्तान में जितना प्रभाव आया है, आर्थिक और इकोनॉमिक एंड ऑल दी प्रोग्रेस, दे हैव वेरी स्लो प्रोसेस में आता है, और IMF मोर देन वंस उसको सपोर्ट करके रखा है। लेकिन चाइना का इनडायरेक्टली सपोर्ट उसको मिला, क्योंकि रोड एंड ये उसका गद्वार पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, और वो उधर से हाईवे आया है, इसलिए। बट व्हाट एवर इन माय ओपिनियन, जो पाकिस्तान बोलते हैं वो उसके अंदर कुछ नहीं है। और न्यूक्लियर वैसे इट इज़ नॉट दैट सिंपल टू फायर ए न्यूक्लियर मिसाइल। मतलब पाकिस्तान जो लगातार न्यूक्लियर मिसाइल दागने की धमकी दे रहा है, आप कह रहे हैं कि वो इतना आसान नहीं है और वो करीब नामुमकिन है। क्यों सर? बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी ईजी फॉर ए न्यूक्लियर बॉम्ब टू बी ड्रॉप्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज रेडी, डिफेंसेस आर ऑल रेडी, and their advantage will be that they can fire the nuclear missile from the air. In fact, F-16 is capable. लेकिन अभी मालूम नहीं है कि पाकिस्तान ने कभी ट्रेनिंग में या टेस्ट में फायर किया है नहीं, लेकिन वो धमकी देने के लिए वो F-16 के यूज़ कर सकता है, और सरफेस टू सरफेस भी न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकता है। दे आर टेकिंग द एडवांटेज, क्योंकि इंडिया ने डिक्लेयर किया है नो फर्स्ट टाइम यूज़, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कभी नहीं बोला कि वी विल नॉट यूज़ इट फर्स्ट। सो देयरफॉर दे हैव ए चांस और दे हैव ए राइट टू यूज़ फर्स्ट टाइम। सर, आप कह रहे हैं कि 65 में पाकिस्तान कमज़ोर था, 71 में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आज उसकी हालत 71 जैसी भी नहीं है। जितना वो स्ट्रॉन्ग 71 में था, आज उतना भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। You are right. That is what I said. Except for the Chinese support and indirect support of Chinese, there is nothing which is new for Pakistan, because Pakistan economy is on the decline. वो नीचे ही जाता है और उसको कोई आमदनी आजकल नहीं है। That is what even the Pakistan TV reports about 6 months back. They were very critical of the handling of the economic affairs of Pakistan. लेकिन जंग जब डिक्लेयर हो गया तो उसी वक्त कौन सपोर्ट करेगा,
कैसे कौन सा टाइप सपोर्ट आ जाएगा ये अभी बोल नहीं सकता है। मतलब चिंता बस ये है कि पाकिस्तान भले ही कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसके साथ कौन कौन सा देश खड़ा होगा वो जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो एक सस्पेंस बना हुआ है। हमारे साथ कमोडोर पटवर्धन सर है, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप नेवी के एविएशन डिपार्टमेंट में थे, 1971 के जंग में आप थे वहां पर। क्या कह रहे हैं सर, आज पाकिस्तान का जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो कितना सक्षम है हमारे एविएशन डिपार्टमेंट के कंपेयर से? चाइना के पास अभी नए चाइनीज़ एयरक्राफ्ट आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि फुल्ली ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उनके पास, क्योंकि अभी उनका ट्रेनिंग हुआ है कि पायलट का। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की बात करें, हाँ। उनके पास इतने पायलट ट्रेंड है कि नहीं ये पता नहीं है, क्योंकि दीज एयरक्राफ्ट आर रिसेंट एक्विजिशन। अच्छा। सो एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि अभी ये उनके साइड से टर्की आ सकता है उनके साथ, मे बी इंडोनेशिया, दीज टू कंट्रीज वो उनको सपोर्ट कर सकती है। पाकिस्तान तो अभी आर्थिक दृष्टिया बहुत दुर्बल हो गया है, उनके पास फ्यूल के लिए पैसा नहीं है, एम्यूनिशन के लिए पैसा नहीं है। इस वजह से वो धमकी दे रहे हैं कि अगर कन्वेंशनल वॉर में हम कुछ नहीं कर सकते तो हम न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकते हैं। सर, एविएशन की हम बात कर रहे हैं। आपने कहा कि एविएशन को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज लगता है, प्रैक्टिस जो है वो शुरू रहना चाहिए। भारत का जो एविएशन है, भारत का जो एयरफोर्स है या भारत के नौसेना के पास जो एविएशन है वो कितनी प्रैक्टिस करता है, और कंपेयर टू पाकिस्तान जो है उनका जो एविएशन, उनकी जो एयरफोर्स है वो कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं? भारत के पास जो स्क्वाड्रन्स है एयरक्राफ्ट रेगुलरली फ्लाई करते हैं, हर एक पायलट को कुछ कोटा होता है कि उतना फ्लाइंग उसने करना ही चाहिए, उस हिसाब से बराबर फ्लाइंग होता है। आर्मी, नेवी एंड इवन आर्मी हैज़ एयरफोर्स, नेवी and even army has got some helicopters. So everyone has to complete those many hours, every air crew. So उस हिसाब से तो बराबर चल रहा है। Recently Air Force has conducted few exercises. Similarly विक्रांत से भी बराबर फ्लाइंग होता है, बाकी के एयर स्टेशन से भी बराबर फ्लाइंग होता है। So उसमें उस वजह से हमारे पायलट्स बहुत करंट में ट्रेनिंग है उनका। पाकिस्तान में फ्यूल की शॉर्टेज है तो उनका इतना फ्लाइंग का एक्सपीरियंस नहीं है। सो इस वजह से शायद उनका एयरफोर्स थोड़ा कम लगता है, पर हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पाकिस्तान का इतना स्क्वाड्रन्स नहीं है, तो उस वजह से हमारा एयरफोर्स इज सुपीरियर टू पाकिस्तान। मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए भी सर पैसे चाहिए होते हैं, और पाकिस्तान की जिस तरह की इकोनॉमी इस वक्त है, जिस तरह से पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है, पूरी दुनिया से वो कर्ज मांग रहा है, तो क्या पाकिस्तान के जो मिलिट्री हैं, पाकिस्तान के जो एयरफोर्स हैं, उनके जो नौसेना है, क्या उतनी ट्रेनिंग उन्हें मिल पा रही है कि वो एक भारत जैसे इतने विशाल देश का एक ताकतवर देश का मुकाबला कर सके? देखिए, जब जंग होता है कभी आप दुश्मन को नीचे मत गिराना, वैसा नहीं देखना। हमको नहीं मालूम एग्जैक्टली, हमको नहीं मालूम है कितना ट्रेनिंग हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आज का कंडीशन देख के ये बता सकता है कि पाकिस्तान उतना ट्रेनिंग नहीं करते हैं। लेकिन व्हेन यू आर इन द वॉर यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। तो शायद ये भी हो सकता है कि उसी वक्त कोई पहले बोला था ना, अयूब खान ने बोला था हम घास खाएंगे फिर भी लड़ेंगे, ऐसा कोई बताया था, यू नो दैट इज़ देयर इंटेंशन, दे विल हैव 1000 कट्स एंड ऑल दैट, ये सब उसका उसूल है। तो शायद हो सकता है कि बाकी सब बंद करके पैसा इसके लिए, जंग के लिए डाइवर्ट कर सकता है, पैसा भी आ सकता है। सर, लेकिन 1971 की आपने बात कही, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप 1965 की आप बात कर रहे थे सर, कि हम लाहौर के एकदम नज़दीक तक पहुंच गए थे। अगर हमें नहीं रोका गया होता तो शायद लाहौर तक जो है हमारी सेना पहुंच गई होती। वो क्या इंसिडेंट था सर? That was at that time the policy was taken that there was a canal which is called Ichogil Canal beyond Amritsar. So they have crossed that one, and then they were ready to take over Lahore. But unfortunately they were never given the हुक्म नहीं दिया था कि लाहौर में जाने के लिए। अच्छा, मतलब आप लोग लाहौर के नज़दीक पहुंच गए थे और आप लोगों को रोक दिया गया था? करेक्ट। और क्योंकि लाहौर का जैसा एक बड़ा शहर टेक ओवर करना उतना आसान भी नहीं है,
क्योंकि लॉजिस्टिक्स होता है, लॉजिस्टिक्स क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए 3 दिन इचोगल कैनाल के उस साइड में आके लाहौर का 10 किलोमीटर शॉर्ट इंडियन आर्मी वॉज स्टेशनड। लेकिन बाद में इधर से हुक्म आया है कि नहीं जाने के लिए। एक बार सर मैप हमारे पास है, अब दिखा सकते हैं कि इंडियन आर्मी 1965 में कहां तक पहुंच गई थी जो आप बता रहे थे जी। दिस इज लाहौर, तो दिस इज व्हाट इज द इचोगल कैनाल जो आता है, इधर से आता है, वही है इचोगल कैनाल। तो ये इचोगल कैनाल को पार किया है, क्योंकि कैनाल पार करना उतना आसान नहीं है, लेकिन ये एक ब्रिगेड हैज गॉन राइट इनसाइड, right up to this is the Lahore, the Ichhogal Canal, which is going that blue line. So they have come. Basilikas actually not from this side. They went from here because in Pakistan वो जो सिंध में जो होता है या पंजाब में होता है, all rivers are north south. तो इसलिए हम लोग ऐसा जाते हैं तो ये नॉर्थ साउथ उसको कट करके जाना पड़ता है, इसलिए एक बार किया तो सीधा उसका पैरेलल जाता है। That's how they went to इचोगल कैनाल। यानी जो पाकिस्तान सर लगातार धमकियां दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में घुस जाएगा, दिल्ली में घुस जाएगा, उनको आपने मैसेज दिया है कि हम 1965 में लाहौर तक घुस सकते थे। That is what I am telling। अगर चाहिए था तो टेक ओवर कर सकता था। 1971 में नहीं गया, और 1971 में पूरा आधा पाकिस्तान हम लोग लिया ही, साथ लिया है बांग्लादेश, उसको नया बना के रखा है। और ये आजकल ये लोग बोलते हैं कि चिकन नेक के बारे में बोलते हैं कि दिस इज नेपाल, नेपाल कम्स अप टू हियर, एंड दिस इज बांग्लादेश, बांग्लादेश का दिस इज दैट फैसिल 22 kilometers. या दिस डिस्टेंस, एंड दिस इज सिक्किम, फ्रॉम सिक्किम this one is Natula. So from Natula it is about 65 kilometer direct this side. ये इसके भूटान से भी, भूटान is actually a no man's land, anybody can any time, but defense is with India. So if you remember the Doklam, there was one Doklam problem that happened here. So this is what they claim, this and this. Nepal definitely will not allow. सर क्योंकि आप चिकन नेक की बात कर रहे हैं, लगातार ये बात भी कही जा रही है, कई तरह के प्लेटफॉर्म्स पर ये बात आ रही है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होता है तो दूसरी तरफ से चाइना और बांग्लादेश जो है वो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा एरिया है वहां पर वो कब्जा कर सकते हैं। वो कितना पॉसिबल है और कितना नामुमकिन है? मेरे ख्याल में वो पॉसिबल नहीं है जी। क्योंकि ये चिकन नेक में इधर हमारा 2 कोर है। एक कोर का मतलब है 40 to 50,000 people with full ammunition, artillery, armed corps, aircraft, और वो इधर है। और दूसरा एक है आपका नागालैंड में है, इधर एक कोर है। So these 3 corps are looking after all the 7 countries, states, starting with Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh. This. And Arunachal Pradesh has got one independent brigade, independent deep. They are only for Arunachal Pradesh. So कितने ये हैं जवान हैं सर उसमें इंडिपेंडेंट ब्रिगेड में? 20,000 plus. Yes. यानी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि 3 कोर, यानी एक कोर में आपने कहा कि 50 से 60 हजार जवान होते हैं, तो 3 कोर यानी कम से कम 1.5 लाख जवान, और प्लस अरुणाचल में जो आपने कहा 25,000 के आसपास वहां पर, यानी 2 लाख के आसपास के जो हमारे जवान हैं वो हर वक्त हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहां पर उसकी रक्षा में तैनात रहते हैं। प्लस एयरफोर्स भी है। देयर आर 2-3 big aerodromes. One is Kumbhigram, that is in Tripura, Silchar. Then there is another one in Hashimara. Then you have Siliguri, Bardogra. Next to Siliguri is Bardogra. All areas are covered by Air Force. And the air command is in Shillong. So Shillong looks after the whole, all these 7 countries, 7 states. And plus, wherever you want, Navy can straight away block your Bangladesh. Nothing can go to Bangladesh because we have done it in 1971. हम लोग ब्लॉक किया था। अमेरिकन ये एयरफोर्स ने ये
अमेरिका का एंटरप्राइज, दे केम टू ब्रेक द ब्लॉकेज, तो उसका पहले हम लोग विड्रॉ किया, देयर इज नो ब्लॉकेज, तो इसलिए दे कुड नॉट डू, प्लस रशिया आल्सो वाज इन्वॉल्व्ड इन दैट वन, देयरफॉर अमेरिका कुडंट कम फॉरवर्ड. So this is the situation in the east. It is not easy for dismembering all these 7 states from India. सर मैं आप ही के पास आ रहा था सर कि आप जिस तरह से पाकिस्तान जो धमकियां दे रहा है, इन धमकियों को आप कैसे देखते हैं सर? धमकियों से इतना सीरियस लेने का ज़रूर नहीं है, एक्सेप्ट दैट न्यूक्लियर मिसाइल यूज. कन्वेंशनल वॉर देयर नो मैच टू अस. एनीवे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वी आर सुपीरियर 100%. सो इतना उनका ताकत नहीं है कि जो हमारे ऊपर वार करे. सो आई डोंट थिंक दैट दे आर एनीवे सुपीरियर टू अस. सर ये जो न्यूक्लियर की बात हो रही है, तो न्यूक्लियर तो भारत के पास भी है, तो क्या पाकिस्तान को इस बात का डर नहीं होगा कि अगर वो एक न्यूक्लियर हमारी तरफ चढ़ाता है तो फिर पाकिस्तान जो है हमेशा से वर्ल्ड के नक्शे से खत्म हो जाएगा? That's what they are not doing it. Otherwise they would have done it last week itself. क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर भी बोला और प्राइम मिनिस्टर भी बोला, सब लोग जनरल्स भी बोलते हैं कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे. दे विल नेवर डू इट, दे कैनॉट डू इट. दे कैन डू इट, बट अगर वो ये सोचते हैं कि उसके बाद क्या होगा, दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज इंडिया विल रिटेलिएट टू द एक्सटेंट दैट देयर वोंट बी एनी पाकिस्तान देयर आफ्टर. दैट इज एब्सोल्युटली श्योर. पाकिस्तान नहीं रहेगा, वो पूरा वाइप आउट. अगर पाकिस्तान इस युद्ध को की शुरुआत करता है तो पाकिस्तान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ये कहना है आपका? न्यूक्लियर वॉर करेगा तो. हाँ. अगर न्यूक्लियर वॉर करेगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द अर्थ. देयर विल बी नो ज्योग्राफी लेफ्ट फॉर पाकिस्तान. सर हम लगातार जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं कि हमारे पास इतने एयरक्राफ्ट्स हैं, पाकिस्तान के पास इतने एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास सबमरीन है, हमारे पास इतने हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है जो उनके पास नहीं है. कहाँ पर आपको लगता है कि पाकिस्तान भारत से जो है वो 12 हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है? As far as Navy is concerned, I think we are much superior to them. And they got only one port, Karachi. अगर if we can block that port, then they अगर हम वो पोर्ट बंद कर सकते हैं तो they have no way to come out of the port. But now what has happened? Element of surprise वो बोलते हैं वो चला गया है, क्योंकि ये दिस हैज़ टू बी प्लान वेल इन एडवांस. इट इज बहुत पहले प्लान होना मांगता है कि अगर आपको बंद करना है तो बहुत पहले बंद करना है. अभी अगर उनके यूनिट्स अगर पहले से बाहर गए हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते. व्हेन वी हैव टू हंट फॉर देम, वी हैव टू उनका उनका पीछा करना चाहिए, उनको नष्ट करना चाहिए. सर अब हम बात करते हैं कि जिस तरह का गुस्सा है लोगों में, हमारे देश में जिस तरह गुस्सा है, हर कोई चाहता है कि हम पाकिस्तान को जवाब दे. लगातार हम सुन रहे हैं कि युद्ध जैसे स्थिति है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को आप पढ़ते हैं, आप जानकारी लेते रहते हैं, आप बहुत इन्वॉल्व रहते हैं. किस तरह की परिस्थिति आपको दिखाई देती है? क्या भारत युद्ध करने की स्थिति में है? क्या हमें जवाब में युद्ध ही हमारे पास ऑप्शन बचता है? नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से युद्ध हो गया है एक हफ्ते से. दे आर ऑन द मूव. जब मोबिलाइज करते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो इतना आसान नहीं है मोबिलाइज करना. वो इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली व्हेन यू मूव ए पर्टिकुलर ट्रेन इटसेल्फ. ये ट्रेन में वो मैं 2-3 वीडियो देखा था, उसमें पूरा वीडियो ये ट्रेन में आर्मी वो अप एंड डाउन जाता है, ये जीप वगैरह लेके जाता है. तो दैट इटसेल्फ इज ए इकोनॉमिक वॉर, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं किया लेकिन वो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू हो गया. उसका मतलब है कोल्ड स्टार्ट से उतना इट इज़ नॉट वेरी ईजी फॉर एन आर्मी टू कीप ऑन मूविंग लाइक दिस. सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द वॉर एंड अबाउट 25% वी हैव वन, क्योंकि हमको कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन वो लोग खर्चा करता है 10 दिन से. तो इसलिए इन माय ओपिनियन मोदीज वार स्टार्टेड वेरी स्लो एंड स्टडी.
आगे 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 क्या रहनी चाहिए सरकार की रणनीति? आपको क्या लगता है कि सर सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? क्या पिछली बार की तरह हमें एयर स्ट्राइक या जिस तरह से हमने पहले जवाब दिया था, जो टेररिस्ट के जो कैंप्स थे हमने वहां पर जवाब दिया था, इस बार किस तरह का स्ट्रैटेजी, किस तरह का जवाब सरकार को देना चाहिए? No, people are actually crying for something which is tangible. That means वो नष्ट हो गया, हम देख सकता है। वो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर जो अभी शुरू हुआ है वो इट इज़ नॉट टैंजिबल, क्योंकि हम देख नहीं सकता है। यू कैन थिंक हाँ ऐसा हुआ गया होगा, क्योंकि हमको मालूम है 2002 में जो हम लोग मोबिलाइज किया तो उसी वक्त हमको मालूम पड़ा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। ऐसा मोबिलाइज करने से दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कोल्ड स्टार्ट। बिना कुछ एक दिन लड़ाई शुरू करो ऐसा बोलते हैं तो मिनिमम यू रिक्वायर अ मंथ फॉर मोबिलाइजेशन। तो अगर वो एक मंथ नहीं मिला तो उसके लिए खर्चा उतना बड़ा होगा। तो दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ नाउ आई मीन गोइंग थ्रू। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। तो क्या लग रहा है सर, भारत की जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं, क्या ये युद्ध के पहले की तैयारी के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? तो अभी जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है वो सही है। उनका पानी बंद कर दिया है, उनके अक्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड चल रहा था उसको बंद किया है, और एयर स्पेस बंद कर दिया है। उससे उनके एयरलाइंस को बहुत नुकसान हो रहा है। आई मीन दिस इज वन रिपोर्ट सेज $12,000 का हर दिन नुकसान होता है उनको भारत का स्पेस नहीं देने से। अब उनको लॉन्गर रूट लेके फिर मलेशिया जाना पड़ता है, श्रीलंका जाना पड़ता है। सो आर्थिक दृष्टि से उनको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो ये ऐसा ही चलेगा तो दे विल बी बैंकरप्ट विद इन नो टाइम। वो एक बात है, और इतना टाइम जो हमें मिल रहा है तो वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज एवरी नाउ एंड देन एट सी एट एयरफोर्स बेसिस। तो वी आर बिकमिंग वेरी स्ट्रांग, एंड इन केस देयर इज़ वॉर तो हम उनको बहुत तगड़ा जवाब देंगे। बिल्कुल, तो बहुत तगड़ा जवाब देने की स्थिति में भारत है। वॉर होगा नहीं होगा ये सरकार फैसला लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर, आर्थिक दृष्टि से एक तरह का वॉर जो है वो पाकिस्तान के साथ भारत लड़ रहा है, और पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर भारत ने कमर तोड़ दी है। लगातार पाकिस्तान जिस तरह से अपने एयरफोर्स, अपने आर्मी को मोबिलाइज कर रहा है, उस पर जो खर्च आ रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान इस वक्त इस स्थिति में नहीं है कि उन खर्चों को वो बेयर कर सके। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर हमने पाकिस्तान के कमर को तोड़ना शुरू कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें